वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बिंदुवार। और फ्रेंड, आज हम एक एक्जिमा का केस डिस्कस करेंगे। और ये केस अराउंड 3 to 4 years ओल्ड बेबी का केस है, छोटे बच्चे का केस है। और इस बच्चे को इसके माता पिता साथ में लाए और क्लिनिक पर आकर अंदर कमरे में आकर बच्चा बैठा और उसकी मम्मी ने बोलना शुरू किया कि सर इसको दोनों पैरों में एक्जिमा हो गया है और हमने एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट कराया इसका, पर ट्रीटमेंट जब तक लेते हैं तब तक ठीक होता है और वापस आ जाता है। तो मैंने पूछा कि और, तो बोले डॉक्टर बस यही कि दिन भर बोलता रहता है कि मेरे को कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, बस ये शिकायत करता रहता है। इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान बच्चे का हमारी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं। तो मैंने बच्चे को देखा, बच्चे का ध्यान हमारी बात में बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने पूछा कि बेटा मम्मा ने कुछ बताया, आपको पता है क्या बोला? तो बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे शर्माते हुए बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि बताइए बेटा क्या तकलीफ होता है आपको? तो वो कुछ नहीं बोला। बोला, उसकी मम्मी बोली कि डॉक्टर साहब ये दिन भर ही बोलता कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है। तो और बस पूरे दिन चिड़-चिड़ करता है कि मम्मा, और वो जब उसको खुली चलता है तो बहुत परेशान होता है, चिड़चिड़पना करता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। और तो मैंने पूछा कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये ना दिन भर है ना कार्टून देखता है, स्पाइडरमैन, और उसको देखता है और उसकी जैसे स्पाइडरमैन बन के घूमता है पूरे दिन में। उसकी जैसे ड्रेस मंगा ली है, उसकी हरकतें करता है, उसके जाले बनाता रास्ते में, समझो ऐसे करते हैं ना बच्चे, ऐसे 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 हाथ से दिन भर उसके जैसे जाले बनाना, घूमना फिरना, पूरा हूबहू उसकी दिन भर कॉपी करता है। उसी की ड्रेस मंगाई है तो ये दिन भर करता है। और जब मैंने उससे कुछ पूछूं बच्चे से तो वो एकदम शर्मा जाता। तो गर्मी का टाइम था तो बच्चा ऐसे हाफ स्लीव की टी शर्ट और छोटी सी ऐसे निक्कर टाइप पहन के आए थे जो बच्चों में चलता है। तो मैंने बच्चे से पूछ लिया कि बेटा आपकी ये टी शर्ट, आपको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी निक्कर बहुत अच्छी लग रही है। तो जैसे मैंने उसको ये बोला कि बेटा आपकी निक्कर बहुत अच्छी लग रही है, तो बच्चे ने उठाकर बोला कि हाँ अंकल, मेरे मम्मा और पापा भी रात में ऐसे ही पहनते हैं। तो मुझे बड़ा एकदम ऐसी बात सुन तो मुझे भी हंसी आई और उसके मम्मा पापा की तो बिल्कुल, वो तो पानी पानी हो गए एकदम कि यार ये क्या है। तो मैं कहा ठीक है, बस काफ़ी है, नतीजा ही है। तो आज हम इस केस के अंदर इस बच्चे की पर्सनालिटी को समझेंगे कि ये कौन है। आपने एक मूवी देखा होगा धमाल। धमाल के अंदर जावेद जाफरी ने जो अरशद वारसी के भाई का जो रोल किया है, तो पूरी मूवी में उस बिल्कुल साफ साफ सच बोल देता है और उनके प्लान को चौपट कर देता है। आप देखिए एक पिज़्ज़ा वाला सीन है, तो पिज़्ज़ा वाला सीन के बाद में जब वो जो वहाँ की घर की जो मालकिन होती है वो मालिक को पकड़ लेती है उनको तो किराए के लिए, तो वो अरशद वारसी झूठा बहाना बनाता है मेरी बहन बीमार है ऐसा वैसा। तो जब वो जावेद जाफरी को पैसे लेने के लिए भेजता है तो जावेद जाफरी रोता है और बोलता है कि वो जो घर की जो ऑनर होती है वो बोलती है बेटा मत रो, आपकी बहन ठीक हो जाएगी। तो जावेद जाफरी बोलता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे भाई ने मेरे साथ झूठ बोला कि मेरी कोई बहन है और उसे कैंसर भी है। तो जावेद जाफरी उस मूवी में पूरी पिक्चर में उसकी सारी पोल खोलता रहता है भाई की। यहाँ आप एंड के सीन देखेंगे जहाँ पर वो संजय दत्त उन चारों से पूछता है कि बताओ सोना कहाँ पर है, तो सब गलत गलत जवाब देते हैं। और जावेद जाफरी बोल देता है कि मैं क्यों बताऊँ कि सोना सेंट सेबेस्टियन गार्डन में है, बड़े से डब्ल्यू के नीचे है, कि तुम लोगों ने झूठ बोला मेरे साथ कि तुम चिपलून बता रहे हो, चिपलून में नहीं है, वो तो बड़े से गोवा के किसी सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े से डब्ल्यू के नीचे है। तो ये लोग जो होते हैं ये
भोलेपन में सब कुछ बोल देते हैं। इनके पीछे इनका कोई छल कपट मिस्चीवियस या कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता है। ये इतने भोले लोग होते हैं कि ये कहाँ क्या बोल रहे हैं खुद को कुछ पता नहीं होगा। इस केस को देखने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ, हमारे फैमिली में या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कहीं भी कुछ बोल देते हैं। उनको आप अपनी कोई घर की बात नहीं बता सकते क्योंकि वो बोल ही देंगे। तो सबसे पहले इस केस में हम देखें कि सबसे पहला जो रूब्रिक है कि बच्चा बैठा है हमारे पास और हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। कन्वर्सेशन चल रही है और उसका दिमाग हमारी कन्वर्सेशन नहीं है। सबसे पहला रूब्रिक एब्सेंट माइंडनेस कन्वर्सेशन ड्यूरिंग टॉकिंग कन्वर्सेशन ड्यूरिंग। बच्चे की माँ ने कहा कि डॉक्टर दिन भर इसको कीड़े जैसे काटने का फील होता है, कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है, कीड़ा काट रहा है। डिल्यूजन वॉर्म्स या डिल्यूजन इमेजिनेशन क्रीपिंग ऑफ वॉर्म्स, उसको कीड़े रेंगते हैं या कीड़े जैसा फील होता है। मदर ने कहा कि इसको खुजली के टाइम पे चिड़चिड़ होता है, चिड़चिड़पने करता है। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा मम्मा बोल रही है कि अभी हमने जो बात की है आपको पता है, तो वैसे जीवान बाहर करते वैसे इतराते हुए शर्माते हुए नहीं। टिबिलिटी बैशफुल इन चिल्ड्रन, ये टिबिलिटी बैशफुल दोनों रूब्रिक। और जब हमने पूछा कि इस बच्चे को क्या अच्छा लगता है, तो मदर ने बोला कि इसको स्पाइडरमैन देखना और बनना अच्छा लगता है। तो ये इम्प्रेशनेबल में क्या होता है ना कि आपके ऊपर कोई इंप्रेशन पड़ जाती है, तो फिर वो आप वही इंप्रेशन आप लेकर कैरी करते हैं। अभी इंप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। आपने किसी संत बाबा को देखा और फिर उनसे प्रभावित हो गया, आप उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करने लग गए कि भाई वो जैसा भी कुछ काफ़ी लोगों के जो टीवी पे ऐड आते हैं कि आप फलाने दिन पूजा करो, इस जगह जल चढ़ाओ, उस जगह जल चढ़ाओ, उन चीज़ों से प्रभावित होकर फिर उन्हीं की जैसे करना, ये इम्प्रेशनेबल है। या किसी टीवी में कोई ऐड आया ना, आपने वो मंगा कर उसी के जैसे करने लग गए। या टीवी में कोई कार्टून आया और कार्टून की जैसे उसी की जैसे फिर हरकतें आप एक्ट करने लग गए। जैसे बच्चा स्पाइडरमैन देखता था और उसके बाद स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर उसी की जैसी हरकतें करता था, तो उसके ऊपर स्पाइडरमैन की इम्प्रेशन पड़ गई। दैट इज़ इम्प्रेशन। मिमिक्री में आप उसकी नकल करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, बट यहाँ पर उसी की छाप पड़ गई है। तो ये होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशनेबल में ऐसा भी होता है कि बच्चे कई बार गाली बकते होते हैं। हम जब डीप कैस्टिंग और थोड़ा सा पूछते हैं तो बोले कि यार ये इसका बिहेव कैसा है, तो घर वाले बोलते हैं गाली बकता है। तो हम पूछते हैं कि घर में और बता, हाँ इसके दादाजी बकते हैं, उन्हीं से सीखा है ये। तो इसने दादाजी का इम्प्रेशन कैरी कर लिया। बच्चे माँ बाप की टोन सीख लेते हैं, उनके जैसे चलने का तरीका सीख लेते हैं कि दादाजी इसके पीछे हाथ रख कर चलते हैं तो ये भी दादाजी जैसा चलता है। तो ये इम्प्रेशनेबल है। इम्प्रेशनेबल में आप किसी चीज़ की इम्प्रेशन को कैरी करते हैं। तो इस बच्चे में ये इम्प्रेशनेबल था। उसके बाद जैसे ही बच्चे ने हमने मदर से उससे पूछा बच्चे से कि बेटा आपकी निक्कर बड़ी प्यारी लग रही, क्या बात है। तो बच्चे ने बहुत ही भोले तरीके से, दैट इज भोलापन। अगर आपको ये भोलापन समझना है तो आप धमाल मूवी के अंदर जो आदि का जो रोल है, जो जावेद जाफरी का जो रोल है, वो आप देखिए, आपको वहाँ उसकी जो इनोसेंट जो है वो क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि वो कितने भोलेपन में बोलते हैं। उनके पीछे उनका कुछ उनको ये समझ नहीं आती कि हम यहाँ बोल देंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, कुछ भी उनको पता नहीं होता है और वो बोल देते हैं। तो ये नेव है, नेव बंदे हैं, ये नेव लोग हैं कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपनी मासूमियत और भोलेपन के चक्कर में ये सारे राज उगल देते हैं। तो इसने अपने भोलेपन में नेचर की वजह से इसने ट्रूथ टेल द प्लेन, सारा घर का जो सच था सब उगल दिया है। बातें सब सही बोली उसने, पर कितने भोले तरीके से। और कैसे बोली? लोक्वसिटी, ओपन हार्टेड। इस केस में जो मेन रूब्रिक है इसका, लोक्वसिटी, ओपन हार्टेड। मतलब कि जो उनका जो बोलने का जो बातूनी नेचर है वो इतने ओपन, कहते हैं दिल की बात तक बता देते हैं। मतलब कई लोग आपको मिलेंगे जो बेडरूम तक की बातें शेयर कर देते हैं। मतलब उनको ये नहीं होता है कि इसमें क्या सामने वाला क्या सोचेगा, कैसा क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसने घर की
बात तक बच्चे ने घर की बात तक बता दी कि भाई। और आप एक और वीडियो देखेंगे, एक DID डांस इंडिया डांस का ही वीडियो है, जिसमें गीता, रेमो और शिल्पा शेट्टी बैठी होती हैं और बच्चे से जब कन्वर्सेशन होती है तो बच्चा घर के मम्मी पापा की बेडरूम की बात तक शेयर कर देता है कि मम्मी पापा तो ऐसा करते हैं। तो पूरा ऑकवर्ड माहौल बन जाता है माता पिताओं के लिए, और माता पिता बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार ये क्या बोल गया। और उसके पिता तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, मतलब पानी पानी बोलो, मतलब मुंह छुपाते फिरते रहते हैं कि इसने क्या बात बोल दी मंच पे। तो ये बच्चे जो होते हैं ये कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल सारे राज खोल देते हैं, मतलब पोल पट्टी खोल देते हैं। तो ये मेडिसिन है बोविस्टा। बोविस्टा में बच्चे इतने ही नहीं होते हैं। आप इन 2 मूवी को देखिए और इस मेडिसिन को कंपेयर कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। इसके आसपास दो एक रेमेडी की फील जैसे लगती है, जैसे कि एलुमिना। तो एलुमिना खुद एक कन्फ्यूजन में होता है कि उसकी जो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होता है उसको, तो वो इस केस में फिट नहीं बैठता है। ब्राइटा का आप थोड़ा सा लगता है कि भाई जहाँ क्या बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए, बट ब्राइटा का क्रेडुलस होता है और मिसप्लेस होता है, मतलब कि उसकी जो माइलस्टोन होती है वो डिलेड होती हैं। तो उसकी वजह से वो क्रेडुलस होता है और उन लोगों की बात मानता है जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो उसकी वीकनेस को उजागर नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चा माइंड से थोड़ा सा वीक है, तो घर के लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं बेटा हमारा बहुत अच्छा बेटा है। तो ब्राइटा का उनकी बात मानता है, और जो उसकी बात मानता है उसकी वजह से वो क्रेडुलस होता है, उन्हीं की बात मानता है जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसकी मेंटल वीकनेस में। और उसकी वजह से वो हेड बिलोंग्स टू अनदर में होते हैं कि भाई कि कई जगह बैठते हैं केस टेकिंग में, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा को आन दो, मम्मा बताएगी। तो टोटली डिपेंड हो जाते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा नए होने की वजह से ओपन हार्टेड है, इसलिए ब्राइटा कब यहाँ से रूल आउट हो जाती है। ब्राइटा कब में उसको खुद को ही पता नहीं होता कि उसको क्या बोलना है। एक रूब्रिक है ना, आंसरिंग आंसर व्हाट अबाउट टू डू, मतलब ऐसा कोई रूब्रिक है जिसमें उसको क्या बोलना है उसको खुद को ही नहीं पता होता है। तो ये एक छोटा सा केस था उसका बोविस्टा का, जिससे आपको समझ, एक रूब्रिक है ना, आंसरिंग आंसर डज नॉट नो व्हाट टू डू आंसर, उसको खुद को नहीं पता होता कि उसको क्या जवाब देना है। तो ब्राइटा का डिपेंड ऑन अदर्स होता है, बोविस्टा डिपेंड नहीं होता किसी पे, वो नेम होता है और भोलेपन में अपनी सारी राज की बातें बाहर कर देता है। लास्ट टाइम मैंने बोविस्टा का एक केस बताया था जिसमें पेशेंट सेंसिटिव होता है अर्टिक एरिया में। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि कितने अर्टिक एरिया के टाइम अर्टिक एरिया के लिए कितनी बेस्ट रेमेडी है। तो दिस इज़ द केस ऑफ बोविस्टा। थैंक यू।